नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। यूपीएससी सीएससी 2024 का मैंने इंटरव्यू दिया था और आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी का 2026 वाला जो फॉर्म आ रहा है, उसको किस तरीके से फिल करना है, उसमें कौन-कौन सी गलतियों का ध्यान रखना है ना? डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए और जो कास्ट स्पेसिफिक जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, उनको किस तरीके से आपको तैयार करवाना है, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिकली ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होते हैं, उनमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो हमने मैराथन क्लासेस अपलोड करी है, उनको अगर आप देखना चाहेंगे तो अपन इस प्रथम आईएएस के चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ पर पहले से ऑलरेडी क्लासेस अपलोड है। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है? देखिए, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको आपको फॉर्म भरते टाइम या फिर ओटीआर जब आप कर रहे हैं, तब आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो छोटी-सी गलती करते हैं, तो लास्ट में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो भी जाता है, तो वो फॉर्म या फिर जो आपका कैंडिडेचर है, वो रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, तो ये आप अच्छे से आप फॉर्म को भर पाएँगे, ठीक है? आपको पता है कि सबसे पहले आपको दस्तावेज़ तैयार करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके जो अपलोड होने वाले हैं, ओटीआर करना होता है। फिर जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भरना होता है और लास्ट में जाके सबमिशन होता है। आवेदन कब शुरू होगा? 14 जनवरी, है ना? 14 जनवरी को स्टार्ट होगा और 3 फरवरी 2026 को शाम के 6 बजे तक ये फॉर्म रहने वाला, 12 बजे तक नहीं रहेगा, ठीक है? और ये जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर ये फॉर्म आने वाला है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान रखना है जिससे आप जब फॉर्म भरें तो ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे और आप आराम से फॉर्म को भर सकें, ठीक है? क्लास 10th का जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए, जिससे कि आपका नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो उसी से वेरीफाई होगी, ठीक है? आपका जो वैध आईडी प्रूफ है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक, ठीक है? और वो किसके लिए चाहिए? आपके जो एड्रेस है, उसके लिए, ठीक है? लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो अपलोड करेंगे ना, उसको जब आपका मेन जब प्रीलिम्स का पेपर होगा, उस दिन उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो कोई भी जो भी आपके पास जिस भी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी हो, वो ही जो डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म में फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना है, ठीक है? नवीनतम फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब कि जब आप फॉर्म भरो ना, तो उसके 10 दिन पहले तक का। और उसमें स्पेसिफिक है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी है यूपीएससी ने, वो अपन आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है? स्कैन किया हुआ आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है? और ये जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है, उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले ओटीआर करना है। ओटीआर में क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है आपका और ये सभी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। आप एक बार ओटीआर कर देंगे, तो उसके बाद में आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप सीधा फॉर्म भर सकते हैं किसी भी एग्जाम का, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है? और लगभग आपकी जो 70% जो जानकारियाँ हैं, वो ओटीआर के थ्रू कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है? देखो, ओटीआर आईडी सिर्फ एक बार बनती है ना? और एक से ज़्यादा बनाने पर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है, वो रद्द भी हो सकता है और सिर्फ एक बार ओटीआर एडिट हो सकता है ओनली, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ओटीआर करें, आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने रख करके ही वो सारी इन्फॉर्मेशन भरें, जैसे नाम, एटीसी, मतलब नाम वगैरह। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं अपन, तो ओटीआर को बहुत ही ध्यान से भरना है, ठीक है? लेकिन हालांकि 7 दिन की विंडो मिलती है आपको एडिट करने के लिए। आपने फॉर्म जब जमा करवा दिया तो उसके दिन, उसके अगले जो 7 दिन है, जैसे लास्ट डेट क्या है, 3 फरवरी, उसके बाद 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप एक बार एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है? देखिए, जो सेकंड इसका चरण होगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाला, उसमें क्या-क्या आपसे भरवाया जाएगा? आपकी जो व्यक्तिगत प्रोफाइल है, ठीक है? आपका नाम, वो सारी चीज़ें, माता-पिता की प्रोफाइल, आपकी जो श्रेणी कौन-सी है, एससी, एसटी, ओबीसी, वो सारी चीज़ें, एड्रेस आपको भरवाया जाएगा, आपकी स्कूलिंग, ठीक है? कॉलेज, जो भी उसके रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, वो सारी भरवाई जाएगी। आपने पहले अगर एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपसे भरवाया जाएगा, ठीक है? अचीवमेंट्स को भरवाया जाएगा और पिछले जो भी यूपीएससी में आपने अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, उनकी भी जानकारी आपसे फिल करवाई जाएगी, ठीक है? और लास्ट में फोटो और जो सिग्नेचर वाला पार्ट होगा वो, ठीक है? देखिए, ओटीआर में क्या-क्या भरना है? आपका जो प्रीलिम्स और मेंस का जो सेंटर होगा, वो भरवाया जाएगा आपसे, ठीक है? जो जीएस पेपर का माध्यम होगा, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, वो चीज़ें भरवाई जाएगी, ठीक है? ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी कौन-सी है? भाषा का जो लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है? तो उसमें जो फर्स्ट वाला पेपर होता है, उसमें आप कौन-सी लैंग्वेज चूज़ करेंगे? सेकंड जो कि इंग्लिश वाला कंपल्सरी होता है, ठीक है? और जो भाग इसमें पार्ट थर्ड होता है फॉर्म का, उसमें भरवाया जाएगा आपसे इंटरव्यू का मीडियम। पहले ये अलग से भरवाया जाता था जब डेफ 2 आता था मेंस के टाइम पे, फिर डेफ इंटरव्यू के टाइम में भी अलग से भरना होता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें एक ही साथ भरवाई जा रही है। आपको सर्विस प्रेफरेंस भी भरनी होती है, आईएएस, आईपीएस, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसके लिए अपन सर्विस प्रेफरेंस के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। देखिए, फोटो किस तरीके का होना चाहिए? जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 20 केबी से लेकर के 200 केबी तक, ठीक है? और फोटो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आज 14 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, मान लो, ठीक है? तो उससे
मतलब 4 जनवरी के बाद का फोटो होना चाहिए और उसमें भी आपके जो फोटो है उसमें उसके नीचे नाम और फोटो की तारीख, जिस दिन फोटो आपने खिंचवाया है वो वाला, ठीक है, वो वाली डेट। और इस तरीके की बैकग्राउंड का ध्यान रखना, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पूरा फोटो पूरा होना चाहिए। टोपी या चश्मा लगा करके आपका कोई भी फोटो अपलोड नहीं कर, ठीक है। तो अगर आपका कोई ब्लर फोटो है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, आपको अपना जो सिग्नेचर है उसको भी 20 केबी से 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। एकदम सफेद कागज पर होना चाहिए, ठीक है, और काली स्याही पेन से होना चाहिए। देखिए, बहुत छोटा या बहुत बड़ा सिग्नेचर नहीं रखना है, धुंधला या फिर ब्लर अगर सिग्नेचर हो रखा है तो वो भी आपका रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब ग्रेजुएशन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि आप अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आप अपेयरिंग में उसको भर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपकी जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री आ रखी है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, जिसको आपको इंटरव्यू के टाइम पे दिखानी होती है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनली इंटरव्यू के टाइम में वेरीफाई करवाना होता है डीवी के लिए, ठीक है। देखिए, कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं होता है, ठीक है, एक से अधिक आवेदन आपको नहीं भरने हैं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अभी थोड़ा जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसकी बात करेंगे, उससे पहले अपन एज वाइज जो क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। देखिए, जनरल के लिए 21 से 32 साल की एज लिमिट है और 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम है। ओबीसी के लिए, नॉन क्रिमिनल लेयर वालों के लिए 21 से 35 वर्ष, 3 साल की इसमें आपको एज रिलैक्सेशन दे रखी है और 9 अटेम्प्ट है, ठीक है। SC ST में 21 से 37 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, और अटेम्प्ट आप जितनी आयु सीमा है तब तक आप कितने भी दे सकते हैं, ठीक है। PWD में 21 से 42 एज और 10 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन है, 9 अटेम्प्ट है, ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए। और SC ST अगर PWD कैटेगरी में है तो आप मतलब अनलिमिटेड, जब तक आपकी एज लिमिट पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 21 वर्ष, जो आपकी लिमिट है एज की, वो कब तक होनी चाहिए कि 1 अगस्त 2000, मान लो आप 2026 वाला फॉर्म भर रहे हैं तो 1 अगस्त 2026 तक आपकी एज 21 साल कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज देखिए, ये सारी देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स की बात कर रखी है। फोटो आईडी होनी चाहिए, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो स्कैन की हुई फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है और PWD सर्टिफिकेट है, वो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। देखिए, अब ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए, आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी हुआ होना चाहिए और पिछले 3 वित्तीय वर्ष यानी 2022-23, 23-24 और 24-25 उस 3 वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर यह बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। राज्य स्तरीय जो सर्टिफिकेट होते हैं वो केवल तभी मान्य होंगे जब केंद्र सरकार द्वारा, या फिर उसको अभी तो फिलहाल मतलब केंद्र सरकार जो जारी करता है ना कास्ट सर्टिफिकेट, वही लागू, मतलब वही मान्य है, ठीक है। या फिर उसको जो डिजिटली वेरीफाई, बहुत से स्टेट में डिजिटली वेरीफाई करवाते हैं उसको, तो वो होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में क्या क्राइटेरिया, 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी हुआ होना चाहिए और ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय और संपत्ति के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप डिटेल में अगर जानकारी लेना चाहते हो तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको जो इनकम वाला जो क्राइटेरिया कि कितनी इनकम होनी चाहिए वो सारी चीज़ आपको डिटेल में पता चल जाएगी, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया, सिग्नेचर और जो फोटो से रिलेटेड जो भी चीज़ें, ठीक है। ओटीआर को अपन ने डिस्कस कर ही लिया। देखिए, पार्ट 2 जो फॉर्म होगा उसमें जो मेंस का जो सेंटर होगा और जो लैंग्वेज होगी वो सारी चीज़ आपसे भरवाई जाएगी, ठीक है। और जो सर्विस और कार्डर प्रेफरेंसेस है वो जो लास्ट स्टेज होता है फॉर्म का उसमें भरवाई जाती है आपको, ठीक है। देखिए, किन किन गलतियों से बचना है अपने को। नाम की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आपके जो 10वीं मार्कशीट के बेस पे जो भी नाम हो वो सारे सर्टिफिकेट में मैच होना चाहिए। नहीं तो जब आपका इंटरव्यू कॉल होता है तो उस टाइम में इंटरव्यू वाले दिन भी डीवी होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। कैटेगरी को गलत तरीके से नहीं भरना, और आपकी जो कैटेगरी आप भर रहे हैं, जैसे SC ST में मान लो आपने जो कास्ट भरी है वो सेंट्रली वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर होता है उसके बेस पर, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपने पुराना अपलोड कर दिया, जो यूपीएससी की गाइडलाइन है उस तरीके से आपने नहीं अपलोड किया है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना। अंतिम समय में आपको लास्ट मिनट का रश नहीं चाहिए, तो आपको 3 फरवरी से पहले पहले ये फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, है ना। 3 फरवरी को शाम को 6 बजे तक ही ये फॉर्म वाली विंडो जो ओपन रहेगी। बहुत से एग्जाम में ऐसा होता है कि 12 बजे तक ओपन रहती है, लेकिन 3 फरवरी को शाम को 6 बजे तक ये विंडो ओपन रहेगी। अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बहुत बार कि अगर मैं अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हूँ तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो हाँ, आप बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी होने का जो प्रमाण पत्र है वो मेंस पास, देखिए आपका मेंस का जो एग्जाम होता है उससे पहले आपको टैप भरवा जाएगा, ठीक है। और उससे पहले पहले तक आपका अगर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास आ जाती है तब आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। 10वीं के बाद में अगर नाम बदल गया है तो आपको जो उससे रिलेटेड जो साथ वाले दस्तावेज है उसमें आपको गैजेट नोटिफिकेशन या फिर एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा, और उसके बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली आपको मांग रहे हैं वो एकदम सही तरीके से आप तैयार करवा के उस टाइम पे वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। देखिए, और भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपको
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए अपन एक डेडिकेटेड नया वीडियो भी ला देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।